हाय गाइस, दिस मुझी वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। गाइस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हेयर और लिसन के बीच का डिफरेंस। हाँ गाइस, दोनों का सेम मीनिंग होता है सुनना। हेयर मतलब भी होता है सुनना और लिसन मतलब भी होता है सुनना। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कब हमें हेयर का यूज़ करना है और कब हमें लिसन का यूज़ करना है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ, दोनों के बीच के डिफरेंस को, इसके अंतर को मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब हमें हेयर लगाना चाहिए और कब हमें लिसन का यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गॉड ने जो हमें कान दिए हैं ये कान हमें सुनने के लिए दिए हैं। तो सुबह से लेकर रात तक, शाम तक हमारे कानों में बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं, तरह तरह की आवाज़ें हमारे कानों में आती रहती हैं जिसके लिए हम कोई अटेंशन नहीं देते हैं। हम इंटेंशनली उन आवाज़ों को नहीं सुनते हैं। ऑटोमेटिक हमारे कानों में कई तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, चाहे वो व्हीकल्स की आवाज़ हो या फिर किसी शोर की आवाज़ हो या फिर किसी पटाखे की आवाज़ हो, ये हमारे कानों में आती रहती है। तो गाइज ऐसी आवाज़, ऐसा साउंड जिसके लिए हम इंटेंशन, जिसके लिए हम कोई अटेंशन ना दें, तो उसको हम यूज़ करते हैं हेयर। जी हाँ, याद रखिएगा, मतलब कि ऑटोमेटिक हमारे कानों में कोई आवाज़ आती है जिसके लिए हम कोई अटेंशन नहीं देते हैं, नॉट पेइंग अटेंशन, जिसके लिए हम अटेंशन नहीं, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उस आवाज़ के लिए, उस साउंड को सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं हेयर। ओके गाइज, हम यूज़ करते हैं हेयर जब अपने आप कोई आवाज़ हमारे कानों में आएगी जिसके लिए हम कोई अटेंशन नहीं देंगे, नॉट पेइंग अटेंशन। अब मैं आपको बता देता हूँ लिसन के बारे में। तो देखिए लिसन का यूज़ हमें कब करना है, पेइंग अटेंशन, इंटेंशनली साउंड के लिए, जिसके लिए हम अटेंशन, जिस पर हम फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, चाहकर इंटेंशनली कोई आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिसन का। मतलब कि पूरा हम जो फोकस करते हैं, अटेंशन जिस पर हम ध्यान देते हैं, तो उस चीज़ के लिए, इंटेंशनली साउंड को लिए हम यूज़ करते हैं लिसन का। ओके गाइस, चलिए मैं आपको इसके एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यदि मैं कहूँ कि मैं पढ़ रहा था और अचानक मैंने एक शोर सुना। मैं पढ़ रहा था, अचानक मैंने शोर सुना। आई वॉज स्टडिंग, सडनली आई हर्ड अ नॉइस। आई वॉज स्टडिंग, सडनली आई हर्ड अ नॉइस। तो देखिए मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, सडनली मतलब अचानक, आई हर्ड अ नॉइस। हेयर की पार्ट फॉर्म होती है हर्ड, हेयर्ड नहीं होगी, पर तो ये क्लियर कर लीजिए। हेयर मतलब होता है सुनना और इसकी जो पार्ट फॉर्म होती है हर्ड, हर्ड। तो मैं पढ़ रहा था और अचानक मैंने एक शोर की आवाज़ सुनी। आई वॉज स्टडिंग, सडनली आई हर्ड अ नॉइस। तो देखिए मैं पढ़ रहा था लेकिन जो शोर हो रहा है उसके लिए मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। आप मेरे कानों में एक आवाज़ आई तो कान सुनने के लिए गॉड ने दिए हैं, तो ये आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैंने सुन ली, कान बंद नहीं किए, उस आवाज़ को सुन लिया। आई वॉज स्टडिंग, सडनली आई हर्ड अ नॉइस। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अब देखिए मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। देखिए कोई किसी की तारीफ करता है, किसी के बारे में आकर बता देता है, हम कहते नहीं है कि उसके बारे में बताओ। अब किसी की तारीफ हमारे कानों तक पहुंची है और हमने किसी के बारे में बहुत सुना है, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो। मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो। तो आई हैव हर्ड दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आई हैव हर्ड दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम हेयर और हर्ड का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हेयर को आपको हेयरिंग यूज़ नहीं करना है, इसमें आपको आईएनजी नहीं लगाना है। यदि आप फ़ोन पे टॉकिंग कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें अगर ये कहें कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है या फिर क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इसको यू आर हेयरिंग मी या आर यू हेयरिंग मी नहीं बोलना है, आपको बोलना है कैन यू हेयर मी। कैन यू हेयर मी मतलब क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मतलब क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको आईएनजी यूज़ नहीं करना है, इसको आपको यही बोलना है कैन यू हेयर मी। इसका मतलब यही होगा कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। या फिर मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, आई कांट हेयर यू, आई कांट हेयर यू। तो यहाँ पे आपको आईएनजी का यूज़ नहीं करना है इस हेयर के साथ, और पास्ट फॉर्म में आपको हर्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी हर्ड यूज़ की जाएगी। ओके गाइस, लिसन के एग्जांपल दे देते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लिसन के साथ आपको टू का यूज़ करना है जब इसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो। जी हाँ, लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद यदि आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर किसका यूज़ कर लेना है, आपको प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना है। और अगर यहाँ पे एडवर्ब का यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको टू का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, जैसे बोले लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरी हॉबी म्यूजिक सुनना है, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। या फिर आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, उसको सुनो, लिसन टू हिम, उसको सुनो, लिसन टू हिम। ध्यानपूर्वक सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। इस तरह से हम लिसन का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम फोकस करने के लिए, अटेंशन देने के लिए, ध्यान देने के लिए कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिसन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हेयर का यूज़ नहीं करते, हेयर टू मी नहीं बोला जाता है, लिसन टू मी यो बोला जाता है। आपने सुना भी होगा, लिसन टू मी, लिसन टू हिम, लिसन टू देम। यहाँ पे हमें
हेयर टू मी नहीं बोलते हैं। आई होप दैट आपको अब समझ में आ गया होगा, आपका जो कंफ्यूजन था कि हेयर और लिसन में क्या डिफरेंस होता है, इस वीडियो के जरिए आप लोगों ने सीख लिया होगा। आप जान चुके होंगे कब हमें हेयर लगाना चाहिए और कब हमें लिसन लगाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और गाइस यदि आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।